माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान नहीं करने देने को लेकर मामला कानूनी नोटिस तक पहुंचा हुआ है। प्रशासन ने जहां अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने को लेकर ही प्रमाण मांग लिया, तो जवाब देते हुए शंकराचार्य ने इस नोटिस को ही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर और असंवैधानिक बताया। इस मामले में संत समाज भी दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है, एक जो शंकराचार्य के साथ हैं तो दूसरा उनके खिलाफ। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने अवि मुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोके जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मणों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा। ये लोग शिखा और धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। उधर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने शंकराचार्य के रथ या पालकी पर चढ़कर स्नान करने जाने को सही नहीं बताया। उन्होंने खुलकर योगी सरकार की वकालत की। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सनातन पर जरा सी आंच आने पर मुंह से आग उगलने वाले कथावाचक, सरकार पर जरा सी आंच आने पर मुंह से आग उगलने वाले, सरकार की कृपा पर मौज करने वाले कई साधु संत और कथावाचक अब तक इस मुद्दे पर मौन हैं। जाहिर है वो योगी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। अब आपको बताते हैं कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी। दरअसल अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य उनके गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत और उनके द्वारा किए गए मनोनयन के आधार पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके निजी सचिव स्वामी सुबोधानंद ने सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम में अवि मुक्तेश्वरानंद के नाम की आधिकारिक घोषणा की थी। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को उनके गुरु की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ाया गया। अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है। आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। ये पुरी में गोवर्धन मठ, द्वारिका में शारदा मठ, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ और रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ है। मठों की स्थापना के साथ ही इनकी रक्षा के लिए अखाड़े भी बनाए गए। इनमें अलग अलग मठों के लिए दशनामी सन्यासी भी तैयार किए गए।
आदि शंकराचार्य ने इन पीठों की बागडोर अपने उन शिष्यों को सौंपी थी जिनसे उन्होंने स्वयं शास्त्रार्थ किया था। इन पीठों की स्थापना के काफी दिनों के बाद तक शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़े के प्रमुख एवं उनके आचार्य महामंडलेश्वर इन मठों के शंकराचार्य का चयन करते थे, लेकिन बाद में यह परंपरा टूट गई। मठों के शंकराचार्य स्वयं ही अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करने लगे। शंकराचार्य के चयन के नियम भी जान लीजिए। शंकराचार्य बनना एक अत्यंत कठिन और लंबी प्रक्रिया है, जिनमें धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक योग्यताओं का कड़ा पालन किया जाता है। शंकराचार्य द्वारा रचित मठामिन्याय के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना आवश्यक है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, पूर्वजों का श्राद्ध, अपना पिंडदान, गेरुआ वस्त्र, विभूति, रुद्राक्ष की माला को धारण करना आवश्यक होगा। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अलावा दंड धारण करने वाला, तन मन से पवित्र, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वाग्मी यानी शास्त्र, तर्क, भाषण में निपुण हो, चारों वेद और 6 वेदांगों का पारगामी विद्वान होना चाहिए। इसके बाद अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्युत परिषद की मोहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। प्रयागराज में मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस भेजा है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र किया था। इसी को आधार बनाते हुए शंकराचार्य ने जवाब दिया है। शंकराचार्य के अधिवक्ता पीएन मिश्र के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं है। बताए कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। उनके गुरु ने उनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत की है। इसी के आधार पर वो शंकराचार्य लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।